सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देवूफ के। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है डिप्रेशन। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में डिकोड कर देंगे डिप्रेशन को और रीज़न भी बताएंगे कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड फील करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। ये आप लोगों को पता ही होगा, तो डायरेक्ट सीधे टॉपिक पे आते हैं, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ डिप्रेशन होता क्या है। जब आप पहले जो प्लेजरफुल और इन्जॉयबल चीज़ें जो आप पहले करते थे एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल रील्स देखना, जंक फूड खाना, लेकिन जब आप अब आपको उसमें प्लेजर उतना नहीं मिल रहा है, आपको उतना इन्जॉयमेंट नहीं मिल रही है, आपको थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, आपको करने को उतना मन नहीं कर रहा है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है, या अगर आपको सेम उस टाइप का प्लेजर लेने के जैसा पहले मिलता था, आपको उसको 2 गुना 3 गुना करना पड़ रहा है। जैसे 2 रील में आपको बहुत अच्छा लग जाता था, आप बंद कर देते थे, लेकिन अब आपको 10 रील देखनी पड़ रही है उतना सेम मज़ा लेने के लिए। सो यही होता है डिप्रेशन। और हल्की सी लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है चीज़ों को करने में, सैडनेस हो जाती है चीज़ों को करने में। आदमी बहुत ज़्यादा सैडनेस में जीने लगता है, उसको कुछ करने का मन नहीं करता। इवन अगर डिप्रेशन वाले इंसान को तुम पूछो तो उसको ना ब्रश करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है डिप्रेशन में। कि कभी कोई अगर आप में से कोई डिप्रेशन में गया होगा या अगर होगा, सो उसको मतलब सुबह सुबह उठ के केवल ब्रश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी, उसको मन नहीं करता होगा, इतने ज़्यादा लैक ऑफ इंटरेस्ट और सैडनेस आ जाती है डिप्रेशन के अंदर। सो डिप्रेशन तो आपको पता ही है, तो इस पर यार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब सीधे आते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई यू फील डिप्रेस्ड। सो डिप्रेशन आपको इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपकी मान लीजिए किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, या क्या पता आप एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए हो, इस वजह से आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हो, या आपको मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है। तो ये सारे रीज़न भी होते हैं डिप्रेशन के, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कॉमन रीज़न है, आपको पता है इससे डिप्रेशन होगा ही होगा। कोई भी इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, चिंता में चला जाता है, उससे भी डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे जो टीनेजर्स हैं हमारे, टीनेजर्स आजकल डिप्रेस हो जाते हैं बिना किसी रीज़न के। आजकल की टीनेजर्स से कुछ एडल्ट भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं बिना किसी रीज़न के। तो इसके पीछे भी किसी और चीज़ कर रहे हैं, डोपामीन का हाथ है। सही सुना आपने, डोपामीन। में कुछ वीडियो से भी डोपामीन से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आई बटन पे इधर या इधर कहीं वीडियो आ रही होगी, मेरी चैनल की वीडियो मैंने बनाई है, व्हाट इज़ डोपामीन एंड हाउ इट वर्क्स, मैं आई बटन में डाल दूँगा। आप जाके सबसे पहले ये वीडियो रोक दो, सही सुनो, ये वीडियो रोको, जाओ वो वाली वीडियो देखो, क्योंकि वरना इसके आगे आपको समझ नहीं आएगा। छोटी सी वीडियो, जाके आप लोग देख लो, व्हाट इज डोपामिन एंड हाउ इट वर्क्स। आई बटन पर लगा दे रहा हूँ, देखो। तो अगर आपने रीप्ले कर लिया है तो मुझे लगता है कि आप वो वीडियो देख चुके होंगे। तो अब बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ अगर आप तुरंत वो वीडियो देख के आए हो। तो व्हाट इज डोपामिन। डोपामिन एक केमिकल, एक मॉलिक्यूल है हमारे ब्रेन के अंदर। जब हम कोई भी प्लेजरफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, इंडल्ज होते हैं, तब वो रिलीज होता है। ये मोटिवेशन से भी आ सकता है, ये क्रेविंग से भी आ सकता है, ये डिज़ायर से भी आ सकता है किसी चीज़ की। सो जब आप कोई भी, मान लीजिए ये डोपामिन की बेस लाइन है, मतलब यहाँ से डोपामिन स्टार्ट होता है, होप आपको दिख रहा होगा, ये डोपामिन की बेस लाइन है, यहाँ से डोपामिन स्टार्ट होता है। अब जब भी आप कोई ना कोई प्लेजरफुल एक्टिविटी कर रहे हो, आपको एक डोपामिन हिट मिलता है, हिट होता है ये डोपामिन हिट मिला। अब आप मान लीजिए रील देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम, आपने रील देखी, आपको डोपामिन हिट मिला, तो आपका जो डोपामिन लेवल्स हैं वो यहाँ से जो ज़ीरो थे, स्टार्ट लेवल था, बेस लाइन, वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ। अब कुछ देर बाद वो धीरे 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 नीचे, आपने एक और रील देखा, आपका डोपामिन लेवल फिर यहाँ पहुँचा, धीरे 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 नीचे। तो ऐसा होता है। तो मैंने एडिक्शन में भी ये आपको बताया था कि जब भी आप, 2 टाइप के डोपामिन होते हैं, बैड डोपामिन और गुड डोपामिन। बैड डोपामिन क्या होता है कि वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इजीली एक्सेसिबल होता है, और उसकी जो हिट होती है, पीक उसकी, वो बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंचे तक जाता है। जितना ऊंचा जाएगा आपको उतना प्रेशर मिलेगा, जान लीजिए। तो बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, बहुत ऊंचे चला जाता है। लेकिन जो गुड डोपामिन होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे आपको जैसे एक्सरसाइज करने पर मिलेगा,
आपको वर्कआउट करने में मिलेगा, कोई जैसे वेट लिफ्टिंग कर रहे हो आप, उस पर आपको डोपामिन मिलेगा, पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, उस पर आपको डोपामिन मिलेगा। लेकिन आप सोचोगे तब तो बैड डोपामिन अच्छा है, लेकिन बैड डोपामिन अच्छा नहीं है। क्योंकि गुड डोपामिन में जब भी आप कुछ काम करते हो, आपका डोपामिन हिट लेवल यहाँ तक गया, पीक पे गया, फिर वो सस्टेन हुआ रहता है, सस्टेन 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 सस्टेन, उसके बाद फिर वो नीचे जाता है। लेकिन आप जब भी कोई बैड डोपामिन एक्टिविटी में आप इंडल्ज होते हो, तो आपका जो डोपामिन लेवल्स है, आप तुरंत पीक पे गया और फिर तुरंत कुछ सेकंड बाद फिर नीचे आ जाता है, तुरंत कुछ सेकंड से कुछ मिनट बाद तुरंत नीचे आ जाता है। देखिए जितना देर आप उसकी अपनी पीक को सस्टेन कर पाओगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो आपको समझ आ गया होगा बैड डोपामिन और गुड डोपामिन में। सो बात करते हैं कि कैसे ये इफ़ेक्ट करता है, कैसे डिप्रेशन में हमको ये डोपामिन की वजह से हम जाते हैं। तो इसके पीछे भी जैसे मैंने एडिक्शन में बताया था कि बैड डोपामिन की वजह से आप लोग एडिक्शन में जाते हो, आप बैड डोपामिन की जाल लूप पे फंसते जाते हो। आप बार बार वही सेम एक्टिविटीज़, आप सेम पीक अचीव करने के लिए, आप जैसे आप बेस लाइन थी आपकी, आप यहाँ तक गए, तो आप ये जब नीचे आ गए तो आप सेम पीक अचीव करने के लिए आप वापस से वही जाते हो, फिर एक रील लिखोगे, फिर एक रील लिखोगे, फिर एक रील लिखोगे, वापस पीक पे आने के लिए फिर नीचे जाओगे। तो मैंने बताया था कि आपको वापस वो पीक पर जाना है, इसलिए आपको एडिक्शन हो रहा है। लेकिन एक और बात बची थी उसके अंदर, तो डिप्रेशन में उसका हयात होता है। अब मैं बताता हूँ, तो उसका नाम है द बेस लाइन इफेक्ट। जी हाँ, द बेस लाइन इफेक्ट। सो क्या ये बेस लाइन इफेक्ट, बताता हूँ ना। देखो, मैंने आपको बताया था ये आपकी डोपामिन की बेस लाइन है, जहाँ से डोपामिन स्टार्ट होता है। आपने एक रील देखा या वीडियो गेम खेला, सब उसकी लिए आपको डोपामिन लेवल आपके यहाँ तक पहुँच गया, ओके, ये आपके पीछे। लेकिन अब जैसे मैं बताया था कि थोड़ी देर बाद फिर वो नीचे आ जाता है, फिर आप खेलते हो, फिर आपको फिर नीचे आ जाता है। लेकिन अब क्या है, बस सुनिए कि मैंने आपको बताया था, तो ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता है, इस वजह से आपको वापस वहाँ जाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए एडिक्शन होता है। लेकिन एक बात और होती है, वो कि जब भी आप गुड नहीं, बैड डोपामीन, जब भी आप बैड डोपामीन में जाते हो, सो आपको क्या होता है कि यहाँ से नीचे जाता है, लेकिन जो आपकी बेस लाइन है, ये बेस लाइन पे नहीं मिलता है, ये बेस लाइन से नीचे चला जाता है। तो आपको दिख रहा होगा, ये गया ऊपर, ये बेस लाइन पे गया, बेस लाइन रुकता नहीं है और नीचे जाता है। आपकी अब बेस लाइन नीचे और हो गई, फिर यहाँ फिर आपने एक रील देखा, ऊपर गया, बेस लाइन पे गया, बेस लाइन के और नीचे चला गया, आपकी जो बेस लाइन और नीचे चली गई। तो आपको होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि जब भी आप कोई बैड डोपामिन, गुड नहीं बैड डोपामिन, जब भी आप कोई बैड डोपामिन के उसमें एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हो, तो आपका डोपामिन लेवल्स ऊपर तो जाता है बहुत तेज़ी से, फिर बहुत तेज़ी से नीचे भी आता है। लेकिन वो जो बेस जहाँ से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, उससे नीचे चला जाता है, और जब नीचे जाता है तो आपकी जो बेस लाइन है वो शिफ्ट होकर वापस से नीचे आ जाती है। समझ रहे हो? अब सोच रहे हो कि यार नीचे जाती है तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ही है, आपकी बेस लाइन जितनी नीचे जाएगी, सोचो आपको पीक में जितना पीक उतना ज़्यादा मज़ा, तो आपको इतनी पीक में इतना मज़ा मिल रहा था, ठीक। लेकिन अगर आपकी बेस लाइन जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है नीचे, सोच रहे हो पहले यहाँ पे थी, तो आपको मान लीजिए इतना मज़ा चाहिए, इतनी पीक चाहिए थी उतना मज़ा लेने के। लेकिन मान लीजिए आपकी पीक थोड़ी मतलब बेस लाइन नीचे चली गई, सोच रहे हो अब ये एडिशनल जो पाथ है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एडिशनल पाथ, आपको इतना और ज़्यादा डोपामिन की ज़रूरत होगी वापस से वहाँ तक पहुँचने की, वापस उतना एन्जॉयमेंट महसूस करने के लिए। तो इसलिए क्या करोगे, आप बार बार जाओगे, बार बार। ये पहले देखो, आप एक 10 दिन मान लीजिए इंस्टाग्राम नहीं चला, 10 दिन बाद मान लीजिए आपकी एग्जाम थे, आपने 10 दिन तक इंस्टाग्राम नहीं चलाया, 10 दिन बाद जब आप इंस्टाग्राम चलाने आओगे, या वीडियो गेम्स मान लीजिए एग्जाम की वजह से आपने छोड़ा, 10 दिन बाद वीडियो गेम्स खेलने आओगे, आपको देखो बहुत मज़ा आएगा। पहला दिन तो इतना मज़ा आएगा कि एकदम पूछो ना, दिन भर देखते रहोगे। फिर सेकंड दिन थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, थर्ड दिन थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाएगा, फोर्थ दिन थोड़ा और नॉर्मल। फिर आपको जो सेम मज़ा जो पहले दिन मिला था, सातवें दिन आपको सेम मज़ा लेने के लिए, आपको मान लीजिए आपने 1 घंटा चाहा था, आपको बहुत अच्छा लगा था, फिर बंद कर दिया था, आपको सेम उतना प्लेजर मिलने के लिए जैसे आपने फर्स्ट डे 1 घंटे में आया था, आपको 2 घंटे या 3 घंटे सातवें दिन करने पड़े। हाँ, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन एज ना अप्रॉक्स आपको लगेगा। सो यही होता है द बेस लाइन इफेक्ट। जब भी आपको बैड डोपामिन, गुड नहीं, गुड डोपामिन कुछ नहीं होता, आप ऊपर जाते हो, सस्टेन करते हो, वापस उतने बेस लाइन पे आते हो। कभी कभी आपकी बेस लाइन भी ऊपर चली जाती है, किसी और दिन का टॉपिक है वो। तो ऊपर जाते हो, सस्टेन करते हो डोपामिन लेवल्स को पीछे, तो गुड डोपामिन बहुत अच्छा है। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा गुड डोपामिन लेने की। आप स्टडीज़ करो, आप वर्कआउट करो, आप टहलने जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, रनिंग कर लो,
समझे। इन सब में गुड डोपामिन, बुक रीडिंग कर लो, उससे गुड डोपामिन रिलीज होता है, तो ये करो, इसकी वजह से गुड डोपामिन रिलीज होता है और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बैड डोपामिन से बचो। बैड डोपामिन कुछ सोर्सेज है, जैसे इंस्टाग्राम रील आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, वीडियो गेम्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, और जंक फूड आजकल लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये सब ये चीप डोपामिन है, बैड डोपामिन है, जो आपकी डोपामिन रिसेप्टर्स है ना उसको फ्राई कर देता है। जो डोपामिन हम लोग करते हैं पूरा, आपका डोपामिन रिसेप्टर फ्राई हो जाते हैं, इस वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। हाँ, तो यही था बिलो द बेस लाइन का जो कॉन्सेप्ट था। तो हाँ, मैं अब इसके ऊपर वीडियो, आप बोलोगे आप लोग कि देव भाई आपने ये तो बता दिया कि डोपामिन क्या होता है, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्या रीज़न है डिप्रेशन का, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कैसे ठीक करें। तो अगर मैं एक वीडियो में बताया जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी कि आपने डोपामिन लेवल्स को कैसे वापस से मेंटेन करें और कैसे वापस से एक लेवल पे लाएं कि जिससे आपको हार्म भी ना हो, कैसे इम्प्रूव करें डोपामिन लेवल्स। इसके ऊपर वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर आएगी, तो चिंता ना करो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी भेज दीजिए, क्योंकि उनके डोपामिन रिसेप्टर्स हाई हो चुके होंगे, उनको भी बहुत ज़रूरत है इसको सुनने की। चलिए चलता हूँ।